सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती हैं सावधान। आपको शुभ दिखाने, मंगल बताने और सावधान करने मैं हूं शुभम सिंह। और आज हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की, जहां बलूच अपने अधिकार और आज़ादी की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तानी सरकार और फौज ने उन पर जुल्म की इंतहा कर दी है और इसीलिए बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके धमाके से ही फौज को जवाब दे रहे हैं। एक बड़े हमले में बीएलए ने पाकिस्तानी फौज के मेजर समेत 5 लोगों को मारने का दावा किया है। बलूचिस्तान में हो रहे इन धमाकों से पाकिस्तान थर्राया हुआ है, पर चीन भी डरा हुआ है। अपने प्रोजेक्ट्स के अलावा उसे चीनी नागरिकों की सुरक्षा की चिंता है। आज आपको धमाकों के साथ बलूचिस्तान में चल रहे विरोध प्रदर्शन की हर तस्वीर दिखाएंगे। 3 बहादुर बलूच बेटियों पर भी बात करेंगे जिनसे पाकिस्तान की सरकार खौफ में है और इसीलिए पहले महरंग और अब सम्मी दीन बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिर में आज बात होगी गाजा की, जहां बड़ी तादाद में लोग हमास के खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं और उससे निजात पाना चाहते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं बलूचिस्तान में लगातार हो रहे धमाकों से। ज्यादा दिन नहीं हुए जब बीएलए ने पाकिस्तानी फौजियों को ले जा रही ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। उसके बाद सेना की गाड़ी पर आत्मघाती हमला किया गया। इसके बाद एक आर्मी अफसर की गाड़ी को निशाना बनाया गया। साफ है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सरकार और फौज बेअसर हो चुकी है, पर ऐसे हालात से चीन बड़ी चिंता में है। उसे ग्वादर में अपने प्रोजेक्ट और अपने लोगों की चिंता हो रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. इस धमाके ने एक बार फिर शरीफ सरकार को थर्रा दिया है। एक बार फिर मुनीर की फौज कांप गई है। बलूचिस्तान की इस तस्वीर से न सिर्फ पाकिस्तानी सरकार और फौज बल्कि चीन भी सकते में है। साफ है कि बीएलए यानी बलोच लिबरेशन आर्मी को रोक पाना अब पाकिस्तान के बूते की बात नहीं। बलोच लड़ाकों के प्रतिरोध और जवाबी कार्रवाई का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। बलोच लड़ाकों ने एक बार फिर कलात इलाके में पाकिस्तानी फौज पर हमला करके 5 फौजियों को ढेर करने का दावा किया है। बीएलए की मीडिया विंग ने वीडियो जारी करके इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह हमला 25 मार्च को उस वक्त किया गया जब पाकिस्तानी फौज का काफिला कलात के हरबोई इलाके से गुजर रहा था। बीएलए के लड़ाकों ने रिमोट कंट्रोल से आईईडी में धमाका किया। इस धमाके में पाकिस्तानी फौज की जीप तबाह हो गई और मेजर समेत सभी सुरक्षाकर्मी मारे गए। हमले का ये वीडियो भयावह है, हालांकि इसकी पुष्टि खुद अभी बीएलए ने नहीं की है और पाकिस्तानी सेना ने कोई बयान नहीं दिया। मगर ये तस्वीरें पाकिस्तानी फौज में हड़कंप मचाने के लिए काफी हैं। हमले के बाद जब पाकिस्तानी फौजी जमीन पर गिरे थे तब बीएलए के लड़ाकों ने उनकी तलाशी ली और उनके हथियार कब्जे में लेकर वहां से निकल गए। तस्वीरें बता रही है कि बलूचिस्तान के इस इलाके में पाकिस्तानी फौज कितनी लाचार है। बलोच आंदोलन को रोकना अब उनके वश की बात नहीं। असल में पाकिस्तानी फौज 24 मार्च से हरबोई और आसपास के इलाकों को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही है। इसी ऑपरेशन के दौरान फौजियों का काफिला आगे बढ़ रहा था, मगर बीएलए ने हमला करके फौज के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पिछले कुछ दिनों में बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। पहला बड़ा हमला 11 मार्च को किया गया जब पाकिस्तानी सैनिकों को ले जा रही ट्रेन हाईजैक हुई। इसके 5 दिन बाद यानी 16 मार्च को पाकिस्तानी फौज के काफिले पर आत्मघाती हमला किया गया। इन दोनों हमलों में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फौजियों के मारे जाने का दावा किया। 10 दिन के अंदर कलात में इस तीसरे हमले से पाकिस्तान को तो साफ सूंघ ही गया, चीन की भी हालत खराब हो गई है। चीन परेशान इसलिए है क्योंकि खनिज संपदा से भरपूर बलूचिस्तान में चीन की कई कंपनियां काम कर रही हैं और बीएलए खुलकर चीन को इस इलाके से चले जाने की चेतावनी दे चुका है। It was a simple and clear message to China and Pakistan
to withdraw immediately from Balochistan. बीएलए ने ट्रेन हाईजैक के बाद ही पाकिस्तान और चीन को बलूचिस्तान से निकलने की धमकी दी थी। उसके बाद ताबड़तोड़ 2 हमले हो चुके हैं। इसलिए चीन ने बीजिंग में मौजूद पाकिस्तानी राजदूत खलील हाशमी को बुलाया। It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. बीएलए के हमलों की वजह से बलूचिस्तान में चीन के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स तो पहले ही रुक गए हैं, पर अब चीनी नागरिकों की सुरक्षा दांव पर है। इसी मुद्दे पर चीन ने पाकिस्तानी राजदूत से जवाब तलब किया। मीटिंग के बाद खलील हाशमी ने मीडिया से कहा कि चीन के नागरिकों की सुरक्षा पाकिस्तान की राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, जिसके लिए पाकिस्तान हर संभव कोशिश कर रहा है। खलील हाशमी ने दावा किया कि पाकिस्तान के पास आतंकवादी ताकतों का मुकाबला करने और हराने की क्षमता है, लेकिन चीन को पाकिस्तान के दावों पर जरा भी यकीन नहीं। बलूचिस्तान के हालात को देखते हुए चीन पहले ही पाकिस्तान से अपने सुरक्षाकर्मी तैनात करने की बात कह चुका है। पाकिस्तान ने यह प्रस्ताव अभी मंजूर नहीं किया है, पर चीन अब दबाव बढ़ा सकता है। ऐसा होता है तो एक देश के तौर पर पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी फजीहत नहीं होती, मगर सच्चाई ये भी है कि इस वक्त बीएलए को रोकने में पाकिस्तान पूरी तरह नाकाम है। बलूचिस्तान में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC का कड़ा विरोध है। यहाँ मौजूद ग्वादर बंदरगाह का उद्घाटन भी शरीफ सरकार को इस्लामाबाद से ऑनलाइन करना पड़ा था। जिस तरह बलूचिस्तान सुलग रहा है और फौजी मारे जा रहे हैं, चीन के प्रोजेक्ट और उसके नागरिकों को सुरक्षा देना इस वक्त पाकिस्तान के लिए मुमकिन नजर नहीं आता। दूसरी ओर चीन को अपने प्रोजेक्ट्स और अपने लोगों की सुरक्षा की चिंता है, क्योंकि संकेत है कि बीएलए के हमले और तेज होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बलूचिस्तान में एक और बीएलए ने पाकिस्तानी फौज की दुर्गति कर दी है, तो वो दूसरी ओर शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे प्रदर्शन का भारी दबाव है। बलोच लोगों के अधिकारों की लड़ाई का मोर्चा 3 बहादुर बेटियों ने संभाल रखा है। महरंग, सम्मीदीन और सीमा बलोच से शरीफ की सरकार और मुनीर की फौज डरी हुई है, और यही वजह है कि बिना किसी आधार के महरंग और उनके बाद सम्मीदीन को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। लेकिन दोनों की गिरफ्तारी के बाद बलूचिस्तान की आग और ज्यादा भड़क गई है। देखिए रिपोर्ट। हमने कभी भी रूल ऑफ लॉ को वायलेट नहीं किया है, हमने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं किया है। और ये कि आप लोग अपने अदालत में बैठ के भी मेरी गिरफ्तारी को जाहिर नहीं कर सकते हो। तुम लोग डर रहे हो, तुम लोग डरपोक हो, सिर्फ मुनाफिक है, झूठ फरेब तुम लोग के खून में है। जुल्म है, अत्याचार है, ताकत के दम पर अधिकार के लिए उठी आवाज दबा देने का मंसूबा है, मगर पाकिस्तान की ऐसी हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि बलूचिस्तान की बागी बेटियों ने मोर्चा संभाल रखा है। हाथों में हथकड़ी डालकर उन्हें जेल में डाल देना इस वक्त डरे हुए पाकिस्तानी हुक्मरानों को आसान नजर आ रहा है, मगर सच्चाई ये है कि ऐसी हर गिरफ्तारी बलूचिस्तान में सुलग रही आग को और भड़का रही है। पहले महरैन को गिरफ्तार किया गया, इसके बाद मंगलवार को उनकी सहयोगी सम्मीदीन बलोच को कराची में जमानत मिलने के बाद एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। बलोच महिलाओं के भारी विरोध के बीच सम्मीदीन बलोच को पुलिस ने गिरफ्तार किया और कोर्ट कैंपस से पुलिस वैन में डालकर जेल ले गई। सम्मीदीन बलोच और उनके वकील को यह अंदाजा था कि पुलिस झूठे मुकदमे में फिर से गिरफ्तार करेगी। जाहिर हो रही है कि आप लोग अपने अदालत में बैठ के भी मेरी गिरफ्तारी को जाहिर नहीं कर सकते हो। तुम लोग डर रहे हो, तुम लोग डरपोक हो, सिर्फ मुनाफिक है, झूठ फरेब तुम लोग के खून में है। असल में पुलिस चाह ये रही है कि इनको गिरफ्तारी रोड से शो करे और रोड पे और केसेस बनाए कि लोग हमसे लड़े हैं, हमें मारा है, हमें किया है,
50 और लोगों को FIR बनाए, ये सारी पुलिस की मेलाफाइड है। हम 3 घंटों से बैठे हैं, 3 घंटों से गिरफ्तारी देने के लिए समीन बैठी है कि आए भाई मुझे गिरफ्तार करें, आपके पास आर्डर है, हम जो भी कानून है हम कानून का एहतराम करते हैं, आप लेके जाएं। सारे वकील साहिबान मौजूद हैं जो कि कह रहे हैं भाई आप गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, आप गिरफ्तार करें। अब यहाँ का फर्ज बनाएं, गिरफ्तारी बनाएं कि हम अदालत में गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। फर्ज बना के आए हैं गिरफ्तारी का, गिरफ्तार करने के लिए फर्ज में लिखा हुआ है कि हमने समीन को वो सामने पता नहीं कौन सा रोड है, खालिद स्वीट के सामने से गिरफ्तार किया है। ये पुलिस का हथकंडे हैं, इनसे हम नहीं डरते, हम चाहते हैं गिरफ्तारी करना है तो आप करें। हम कोर्ट में बैठे हैं, हम कानून का एहतराम करने के लिए तैयार हैं, मगर ये झूठ प्रोपेगेंडा हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, ना ही करेंगे। महरंग की तरह सम्मीदीन बलोच भी जानी मानी बलोच मानवाधिकार कार्यकर्ता है। सम्मीदीन वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस की महासचिव और बलोच यकजहती कमेटी यानी BYC की नेता हैं और पिछले 15 वर्षों से वो बलोच लोगों के अधिकारों के लिए एक मुखर समर्थक रही हैं। पाकिस्तानी हुक्मरान और फौज के जुल्म को सम्मीदीन ने खुद झेला है। इनके पिता को साल 2009 में एक अस्पताल में खुफिया एजेंसियों ने अगवा कर लिया था। सम्मीदीन तब सिर्फ 10 साल की थी और इस बेटी ने उसके बाद अपने पिता का चेहरा नहीं देखा। पिता के गायब होने की तकलीफ ने सम्मीदीन को ऐसा जुझारू बना दिया कि आज उनके साहस से पाकिस्तानी सरकार डरी हुई है। अपने जैसे हजारों लोगों की आवाज बनकर वो सरकार और फौज को चुनौती दे रही है, गरज रही है और ऐलान कर रही है कि ताकत से बलूचिस्तान की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। हाँ, डरी हुई सरकार फौरी तौर पर बलूचिस्तान की इस शेरनी को गिरफ्तार कर सकती है, सो किया। हम पीसफुल लोग हैं, हमारी एक पूरी तहरीक है जो कि पीसफुल तरीके से चली है। हमने कभी भी रूल ऑफ लॉ को वायलेट नहीं किया है, हमने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं किया है। अभी जिस तरीके से यहाँ पे नाजायज मुकदमात लगाए जा रहे हैं, अभी मुझे बरी किया गया है, उसके बावजूद अभी दोबारा से यहाँ पे अदालती रिमांड के बाद मुझे छोड़ने के बाद दोबारा मेरे ऊपर 3 MPO के तहत केसेस लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके बावजूद भी हमने हमेशा से कानून और आइन का एहतराम किया है। हम इस वक्त भी यहाँ पे खड़े हैं, हमारे साथ पूरी वकीला बरादरी मौजूद है और ये सच और हक की जंग है और हमें यकीन है कि एक दिन ये जालिम और जाबिर जो सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून का सहारा लेके मजबूत आवाजों को तवाना आवाजों को दबाना चाहते हैं, ये सब उनके गले में एक फंदा साबित होगा। और हमने हमेशा से पुरअमन तरीके अम्मी की अम्मी को आने दो, हमने हर बार पुरअमन तरीके से जदोजहद किया है, इस बार भी हम पुरअमन तरीके से एक तहरीक को लेके जाएंगे। अगर रियासत को हमारे हाथों में हथकड़ी पहनाने से, अगर रियासत को हमें जेलों में डालने से बलूचिस्तान में उठने वाली वो तवाना आवाज, वो हकूक की जंग, वो सच की जंग अगर दब सकती है तो एक सम्मी की नहीं, एक महरंग की नहीं, हजारों महरंग के हाथों में हथकड़ियां डाले। बलूचिस्तान से लंबे समय में हजारों की संख्या में लोग लापता हुए हैं। इस जुर्म के खिलाफ आमतौर पर पर्दे में रहने वाली बलोच लड़कियों ने बगावत का रास्ता चुन लिया है और पाकिस्तानी सरकार से सीधे सवाल कर रही हैं। खास तौर पर महरंग, सम्मीदीन और सीमा बलूच ने पाकिस्तानी सरकार को हिला दिया है। 32 साल की महरंग बलूच आज बलूचिस्तान में प्रतिरोध की मिसाल बन चुकी है। महरंग के पिता को भी अगवा कर लिया गया था और बाद में उनका शव मिला था। महरंग भी इस वक्त गिरफ्तार है और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन ने बलूचिस्तान के मुद्दे को दुनिया भर में उठा दिया है। महरंग की तरह सम्मीदीन ने भी बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान के बाहर के कई शहरों में ऐसे प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। इसी तरह सीमा बलूच ने, जिन्होंने बलूच महिलाओं को संगठित करने और जुल्म के खिलाफ सड़क पर उतरने के लिए प्रेरित किया है। बलूचिस्तान की इन 3 शेरनियों से कैसे निपटा जाए, ये पाकिस्तानी सरकार के समझ में नहीं आ रहा। तथ्यों के साथ बेबाक सवाल और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का गांधीवादी तरीका महरंग, सम्मीदीन और सीमा बलोच की ताकत है। इनके खिलाफ सत्ता का अत्याचार दुनिया में पाकिस्तान की फजीयत करा रहा है, साथ ही पूरे बलूचिस्तान में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बलूचिस्तान के ज्यादातर इलाकों में माहौल तनावपूर्ण है, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इंटरनेट बंद है। इस बीच बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मंगल ने 28 मार्च को वाद से क्वेटा तक लंबे मार्च की घोषणा कर दी है। ये मार्च महरंग और सम्मीदीन की गिरफ्तारी के खिलाफ होगा। एक तरफ बलोचों का शांतिपूर्ण मगर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, दूसरी ओर BLA के धमाके। पाकिस्तानी सरकार को कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। हाँ, बदहवासी है, क्योंकि साफ तौर पर बलूचिस्तान हाथों से निकलता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट,
गुड न्यूज टुडे। और अब एक चौंकाने वाली खबर आपको बताते हैं जो गाजा से जुड़ी है। गाजा में इजराइल और हमास के बीच अरसे से लगातार जंग जारी है। गाजा हमास का गढ़ रहा है, लेकिन पहली बार हजारों फिलिस्तीनी लोगों ने हमास को गाजा से खदेड़ने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। गाजा में 3 जगहों पर लोगों ने हमास के विरोध में रैलियां निकाली और नारेबाजी करते हुए उन्हें गाजा छोड़ने का अल्टीमेटम दिया। गाजा की सड़कों पर निकले लोगों का साफ कहना है कि उन्हें ना तो युद्ध चाहिए और ना हमास। सफेद झंडे लहराते हुए इन लोगों ने शांति की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने हमास के खिलाफ नारेबाजी की। बाहर निकलो, हमास बाहर निकलो का नारा बुलंद किया। प्रदर्शन करते हुए नारे लगाए कि हम जीना चाहते हैं। ये तस्वीरें देखते हुए माना जा रहा है कि हमास का अंत नजदीक है। हालांकि हमास के हथियारबंद लोगों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ मारपीट की और उन्हें अलग थलग करना चाहा, लेकिन साफ है कि गाजा में हमास के खिलाफ माहौल बन चुका है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया, टेलीग्राम पर मिले मैसेज से एकजुट होकर सड़क पर उतर गए हैं। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। इसके बाद शुरू हुए इजराइल और हमास के युद्ध में अब तक 50,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। 1 लाख से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। कुछ दिन बाद सीजफायर तो हुआ, पर इजराइल ने फिर से हमले शुरू कर दिए और साफ कहा कि युद्ध का मकसद हमास को खत्म करना है। ऐसे में गाजा के लोगों का सोचना लाजमी है कि हमास की वजह से उनकी जिंदगी नर्क क्यों बने। वैसे भी गाजा में ना तो अस्पताल बचे हैं और ना स्कूल, बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। भोजन का संकट है, लोग भुखमरी के शिकार हैं। ऐसे वक्त में जब गाजा में इजराइल ने हमला तेज कर दिया है, गाजा में शुरू हुआ हमास का विरोध इस संगठन को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं यानी कि शुभम आपसे आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ देता हूं विदा। नमस्कार।